तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे स्टैक के टॉप पे क्या है, ई प्राइम, और पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहा है, डॉलर को। टेबल में जाके देखा ई प्राइम ये रहा, डॉलर ये रहा, क्या मिला, नल, यानी ई प्राइम को नल से रिप्लेस कर दो। तो हमने ई प्राइम को नल कर दिया और यहाँ पे मेंशन भी कर दिया ई प्राइम को नल कर दिया। और हमने ट्री को भी क्रिएट करना है क्योंकि रिप्लेसमेंट हुई है, तो ई प्राइम नल हो गया। तो यहाँ पे हम एज बनाना हमारा रह गया है, ये बन गया। तो आपने देखा कि स्टैक के टॉप पे क्या है, डॉलर, और सिंबल और पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहा है, डॉलर को। तो जब डॉलर डॉलर मैच कर जाए, इट मीन्स के पार्सिंग सही हुई है, यानी सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, स्ट्रक्चर वेरीफाई हो चुका है सेंटेंस का, सही है। तो इस तरह पार्सर अपना रोल प्ले करता है। और इसके लिए जो एल्गोरिदम हमने यूज किया वो था, आपके सामने है, LL1 पार्सर है ये, इसको नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सर भी कहते हैं। और आपने देखा कि हमारे एल्गोरिदम ने किस तरह स्मार्टली काम किया। कुछ इसको समझने की जरूरत, समझने सोचने की जरूरत नहीं पड़ी इसको, कि मुझे प्लस चाहिए तो मैं कौन सी प्रोडक्शन लूं। जैसे आप देखें ना, यहाँ पे ई प्राइम की एक से ज्यादा प्रोडक्शन है, तो उसको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि प्लस है तो कौन सी प्रोडक्शन लूं, मल्टीप्लाई तो कौन सी प्रोडक्शन लूं, नल कब करना है मुझे टी प्राइम को, ई प्राइम को, एफ प्राइम को, ये सब सोचने की उसको जरूरत नहीं पड़ रही थी। टेबल ऑटोमेटिकली उससे सारे काम करवा रहा था, यानी हमारा एल्गोरिदम स्मार्टली वर्क कर रहा था, सही है। तो इस तरह, ये तो एक सिंपल सा सेंटेंस है जो मैंने पार्स करके दिखाया। इस तरह जो है पार्सर हमारे प्रोग्राम में जितने भी सेंटेंसेस लिखे होते हैं उन सबको इसी तरह पार्स करता है, उन सबको इसी तरह पार्स करता है, इसी एल्गोरिदम को इस्तेमाल करते हुए। तो मेरे ख्याल में आपको ये क्लियर हो गया होगा, मैंने बहुत तफसील से आपको बताया है कि किस तरह स्टैक के थ्रू पार्सिंग चल रही है और सेंटेंस किस तरह पार्स हो रहा है, और टेबल को वो यूज करता है पार्सिंग के दौरान, और पार्स करते हुए पार्स ट्री भी बन रहा है। और अगर आप देखें तो पार्स ट्री का जो हमारा लीफ नोड्स हैं, लीफ नोड्स, पार्स ट्री की जो आखिरी वाली नोड्स हैं, उसमें आप देखें हमारा सेंटेंस आपको लिखा हुआ नजर आएगा, ID मल्टीप्लाई, और इस G से ID लेना था वो मैं भूल गया, यहाँ ले लें प्लीज, इस G से ID आएगा, ये। तो आप देख सकते हैं ID इंटू ID और प्लस और ID, सही, बाकी सब नल है। अच्छा, अब हम अपने ट्री को करते हैं इवेल्युएट। हमेशा इवेल्युएशन होती है बॉटम टू टॉप, ये आप डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ चुके हैं, ट्री को इवेल्युएट करने का तरीका। गौर से देखिएगा, थोड़ा कंजेस्टेड सा है लेकिन गौर से देखिएगा, जब मैं बॉटम से टॉप की तरफ इवेल्युएट करने जाऊंगा ट्री को, तो सबसे पहला ऑपरेटर कौन सा आएगा बॉटम से, जब मैं चलूंगा तो सबसे पहला ऑपरेटर मल्टीप्लाई आएगा, यानी मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन पहले होगा। फिर जब मैं ऊपर चलना शुरू करूंगा प्लस आएगा, यानी कि प्लस वाला ऑपरेशन बाद में होगा। और होना भी यही चाहिए था कि मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन पहले हो और प्लस वाला बाद में हो। तो आप देखें कि हमारे एल्गोरिदम ने ऐसे ही किया, मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन पहले परफॉर्म करवा रहा है, प्लस वाला बाद में। उसकी वजह क्या है कि हमने अपनी ग्रामर को सही कर लिया था, हमने अपनी ग्रामर को सही कर लिया था, हमने अपनी ग्रामर में प्रेसिडेंस ऑर्डर भी सही कर लिया था, हमने अपनी ग्रामर में एसोसिएटिविटी ऑर्डर भी सही कर लिया था, लेफ्ट रिकर्जन भी खत्म कर दी थी, लेफ्ट फैक्टर्ड भी बना दिया था ग्रामर को। तो हमने अपनी ग्रामर को प्रेसिडेंस ऑर्डर भी हमने सही कर दिया था अपनी ग्रामर में से, एसोसिएटिविटी ऑर्डर भी सही कर दिया था, लेफ्ट रिकर्जन भी खत्म कर दी थी, और लेफ्ट फैक्टर्ड भी ग्रामर को बना दिया था। एम्बिग्यूटी के तमाम हमने मसाइल हल कर दिए थे, इस वजह से हमें सेंटेंस को पार्स करने में कहीं एम्बिग्यूटी का सामना नहीं करना पड़ा, और बिल्कुल सही सही पार्सिंग होती चली गई, सही है, यही वजह थी सारी। अब हमारे यहाँ पे LL1 पार्सर खत्म होता है, इससे रिलेटेड एक असाइनमेंट में आज ही अपलोड कर दूंगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। अभी तक के लेक्चर में किसी को क्वेश्चन है तो पूछ ले, ये थोड़ा सा पार्ट रह गया था जो मैंने आज के लेक्चर में कवर किया है। इसके अलावा मेरी
इसी टॉपिक की जो और वीडियोस हैं वो मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसकी लिंक भी मैं आपको दे चुका हूँ। उम्मीद है आपने वो वीडियोस देख ली होंगी। अच्छा, अब पेपर में भी इसी तरह ही आ सकता है बिल्कुल। जैसे टेबल दे दिया और आपसे कहा कि टेबल फिल करें, टेबल दे दिया और आपसे कहा टेबल फिल करें,